हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकेंड मैट्रिसेस पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेकेंड चैप्टर मैट्रिसेस, उसमें हम आज जो लेट्स स्टडी में है वो देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में हम देखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें दो सब पॉइंट्स है। वो जो फर्स्ट है उसका नाम है एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सेकेंड जो है एडजॉइंट मेथड। उसके बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसमें भी दो सब पॉइंट्स है, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। अब हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन का सब पॉइंट देखेंगे। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। If we interchange the ith row and jth row for a matrix, then after change the original matrix is transformed to a new matrix. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब रो का चेंज होगा तो उससे हमें न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंबॉलिकली डिनोटेड एज आर आई। इंटरचेंज का ये सिंबल है, इसे हम इंटरचेंज कहेंगे आर जे और आर आई जे। तो यहाँ पर हम सिमिलरली जैसे रो का होगा वैसे ही कॉलम का होगा। तो यहाँ पर सी के इंटरचेंजेस सी आई और इसी को हम सी के आई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रो का जो इंटरचेंज है वो कॉलम के साथ नहीं होगा और कॉलम का भी रो के साथ इंटरचेंज हो नहीं सकता। अब हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन का सब पॉइंट जो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर इफ ए इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, देन R1 इंटरचेंजेस R2। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, R1 इंटरचेंजेस R2 करने वाले हैं। तो गिव द न्यू मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है R1 यानी कि रो का हम R से डिनोट करने वाले हैं। तो रो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो फर्स्ट रो हो जाएगा और इसे हम R1 कहेंगे और इसे 3 4 को R2 कहने वाले हैं। तो ये होगा हमारा R1 और ये जो है 3 4 ये R2 हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि R1 की जगह पर R2 आएगा और R2 की जगह पर R1 लिखेंगे। तो यहाँ पर R1 जो है वो R2 की जगह पर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 2 और R2 जो है वो R1 की जगह पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा इंटरचेंज ऑफ R1 इंटरचेंजेस R2। तो हम कॉलम का भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम C1 इंटरचेंजेस C2, इसका इंटरचेंज करेंगे हम। तो यहाँ पर C1 क्या आ जाएगा, हमारा कॉलम आ जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये हो गया हमारा C1 और ये जो है 2 4 ये आ जाएगा हमारा C2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 इंटरचेंजेस C2 जो होगा वो उसका आंसर आने वाला है फर्स्ट जो है वो सेकेंड में लेंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 4। लेकिन ये जो दो कॉलम्स आए हैं तो ये A इज नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, ये A इज नॉट इक्वल टू, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्विवेलेंट टू 3 4 1 2 और ये जो है A इक्विवेलेंट टू 1 4 3। ठीक है। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम बी पॉइंट्स लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। इफ k is a non-zero scalar and then
the row Ri is to be multiplied by constant k, then we multiply every element of Ri by the constant k, and symbolically the transformation is denoted by k Ri, और Ri इस सिंबल को हम चेंजेस कहेंगे, Ri चेंजेस k Ri। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन जीरो स्केलर में हम क्या करेंगे, एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारा के होगा वो जो रो के एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, इफ a is equal to 0 to 3 4 then R2 changes for R2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, R2 जो है हमारा ये क्या हो गया, R1 हो गया, और ये जो है हमारा R2 3 4 जो है वो R2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ R2 में चेंजेस होंगे। R2 में क्या चेंजेस होने वाले हैं कि यहाँ पर 4 से उसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू जो मैट्रिक्स आने वाला है तो वो क्या आ जाएगा, R2 जो है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 into 4। आंसर हमें पता है 3 into 4 क्या आएगा 12, और यहाँ पर क्या 4 है, तो यहाँ पर 4 into 4, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका चेंजेस हो जाएगा, हमारा R1 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 2, और यहाँ पर आ जाएगा 12 और 16, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम वैसे ही कॉलम के साथ करेंगे, तो ए को हम क्या करेंगे, C1 चेंजेस -3 C1। तो क्या करेंगे हम C1 को यानी कि कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को हम -3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा C1 क्या आ जाएगा, ये 0 और 3 है जो है वो हमारा हो जाएगा C1, और ये 2 4 आ जाएगा हमारा C2, लेकिन हम सिर्फ C1 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आ जाएगा, 0 को यहाँ पर हम लिखते हैं कि -3 into 0, आंसर क्या आ जाएगा 0 आने वाला है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 into उसके बाद में की वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 into 3 आ जाएगा -9। तो यहाँ पर हम C2 वैसे का वैसा ही लिखेंगे, यानी कि 2 4, और यहाँ पर C1 जो है वो 0 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -3 को 3 ने मल्टीप्लाई किया है तो -9 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लास्ट में देखेंगे, एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम to corresponding elements in other row columns if k is a non-zero scalar and the k multiples of the elements of Ri bracket में Ci are to be added to the elements of Cj, Rj, Cj. Then the transformation is symbolically denoted as Rj changes Rj plus Kri। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे आरजे में ऐड करेंगे हम Ri को मल्टीप्लाई करके k, तो ये चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पर, और वैसे ही कॉलम में भी उसको Cj चेंजेस Cj प्लस k Ci ऐसे भी कहेंगे। हम इसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे, इफ a in matrix -1 4 2 5 and k is equal to 2, then R1 changes R1 plus 2R2 gives। तो यहाँ पर हम एडिशन में एडिंग करने वाले हैं R1 में 2R2 का। तो यहाँ पर R1 क्या है हमारा, R1 जो है यहाँ पर
-1 है, तो -1 प्लस यहाँ पर क्या है R1 प्लस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और R2 क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, तो इन ब्रैकेट में हम ये 2 लेने वाले हैं। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है R1 में चेंजेस आने वाला है। R1 में चेंजेस यहाँ पर आ जाएगा क्या कि R1 प्लस, यहाँ पर क्या R1 है -1 है, तो यहाँ पर -1 प्लस 2, यहाँ पर का 2 ये एज इट इज 2 इन ब्रैकेट R2 लिया है, तो यहाँ पर R2 जो है वो 2 ही वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है। और उसके बाद में ये देखेंगे R1 का एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस ये प्लस आ जाएगा, और इसके बाद में ये 2, और R2 जो है यहाँ पर हमारा 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर R1 में ही चेंजेस होने वाले हैं, R2 एज इट इज, तो यहाँ पर 2 और 5 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम A इक्विवेलेंट ऐसा साइन लेने वाले हैं, A इक्विवेलेंट इन ब्रैकेट इन मैट्रिक्स सॉरी -1, यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, इसकी अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 4 आ जाएगा, और 4 में से -1 आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 5 × 2 10 आ जाएगा, और 10 प्लस 4 आ जाएगा 14, और ये 2 5 एज इट इज 2 और 5, ये हो गया हमारा एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एनी अदर रो कॉलम। अब हम सॉल्व एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, if A is equal to in matrix 1 0 -1 3, apply the transformation R1 interchanges R2 on A। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे as A is equal to, हमें मैट्रिक्स में दिया है 1 0 -1 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम R1 इंटरचेंजेस R2 गिव्स, यहाँ पर क्या है हमारा R1 1 0, ये फर्स्ट रो है, और ये हमारा सेकेंड रो है। ये 1 0 जो है वो R1 है, और -1 3 जो है हमारा R2 है, तो यहाँ पर R1 की जगह पर R2 लिखने वाले हैं, और R2 की जगह पर R1, तो A इक्विवेलेंट R -1 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0, ये होगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व एग्जांपल में एग्जांपल सेकंड देखेंगे। If A is equal to in matrix 1 0 2 2 3 4, apply the transformation C1 changes C1 plus 2 C3। तो हम इसका आंसर देखेंगे अब as A is equal to क्या दिया है हमें 1 0 2 2 3 4, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना है हमें, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, C1 changes C1 plus 2C3, तो यहाँ पर हमें C1 में सिर्फ चेंजेस आने वाले हैं हमारे, तो C1 मीन्स कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, इसे हम फर्स्ट कॉलम कहेंगे, इसे सेकेंड कॉलम, और इसे थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर C1 में चेंजेस आने वाले हैं, तो उसमें चेंजेस कैसे आने वाले हैं, C1 प्लस, यानी कि 1 प्लस ये C1 आ गया हमारा 1 प्लस, यहाँ पर क्या है 2 है, और इंटू 2 इंटू C3 क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, तो इन ब्रैकेट में लेंगे हम ये वाला 2, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाइड का C3 के वाला ये 2 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये एज इट इज आने वाली है 0 और 2।
अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर C1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर C1 जो है ये 2 प्लस का साइन एज इट इज, ये 2 जो है यहाँ पर लिख दिया, और C3 क्या है हमारे यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, और ये बाकी के जो वैल्यूज है वो एज इट इज, ये 3 आ गया है यहाँ पर और ये 4। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए इक्विवेलेंट इन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 2 into 2 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा, और ये 0 और 2 एज इट इज, और यहाँ पर 4 into 2 आ जाएगा 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 10 3 4, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।